गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैलेंट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम साईराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है, क्या मैसेजेस देना चाहता है। इस रीडिंग को शुरू करने के लिए जरूरी है कि आपके सामने ये दो कार्ड्स रखे हुए हैं, इनमें से एक कार्ड आप सिलेक्ट कर लें इंट्यूटिवली। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। पहला कार्ड है द सन, दूसरा है कॉर्नुकॉपिया, ये है नंबर 1, ये है नंबर 11। ओके, तो जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करे वही आपने सिलेक्ट कर लेना है और अपनी रीडिंग देख लेनी है। अब जिनको ये लगता है कि इनकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करती है तो वो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं और अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, याद रहे, तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। जिनके साथ में होती है वो देखें, जिनके साथ में नहीं होती है कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम देख सकते हो। या फिर 50% ऐसा हो जाता है, समटाइम्स 50% करता है, 40 करता है, 30 करता है। तो जितना करे उतना लेना है, जितना नहीं करता है उसको जाने देना है, वो किसी और के लिए होगा। ये जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैलेंट फैमिली जो हमारी, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा मेडिटेशन ग्रुप जो कि टेलीग्राम पर है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वहां पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सीख सकते हैं और काफी कुछ आपको पता चलता है। वहां पर जो मेंबर्स हैं वो आपको रेमेडीज देते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैनिफेस्टेशन से जुड़े हुए जो टेक्निक्स हैं उन लोगों ने जो ट्राई किए हैं वो आपस में वो शेयर करते हैं। तो अगर आप चाहें तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इट्स अप टू यू कि आप ज्वाइन करें या फिर नहीं करें। बट हाँ, वहां पर रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, वो अगर आप ज्वाइन करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। अगर आप मास्टर क्लास लेना चाहते हैं तो 119 का प्लान है, आप वो ले सकते हैं, जहां पर मैं मेडिटेशन एंड चक्रा हीलिंग, क्लींजिंग या स्पेल स्विच वर्ड्स इनके बारे में बताती हूँ। तो अगर आपका दिल करे तो आप वो ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ब्रेसलेट्स बाय करना, ओके, ये एनर्जाइज्ड हैं, अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए रजिस्टर करवा सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं, या आपको एक नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं और वहां पर आपको पूरा एक लिस्ट मिल जाएगा ब्रेसलेट्स का एंड और भी जो चीजें हमने रखी हैं एनर्जाइज करके। अगर कुछ बाय करना चाहते हैं तो वो आप अपने कार्ट में डाल सकते हो, बाय कर सकते हो। आपके घर तक कुरियर पहुंच जाएगा विथ अ गिफ्ट। ओके, सो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड नंबर 1 द सन, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। वाओ, ये गोल्डन फिश है, यहाँ पर लोटस, कितना प्यारा सा कार्ड है, गोल्डन सन। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। ऐसी गोल्डन गोल्डन सी लाइफ आपकी भी हो जाए, विश, आई प्रे। ओके, लेकिन इससे पहले ना जाकर इंट्रो देख लो और डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। आप लोग चेक नहीं करते हो और बाद में वही कमेंट करते हो, वही सवाल करते हो कमेंट सेक्शन में, जिनका जवाब मैं हर दिन देती हूँ। इंट्रो में वही सवाल कर देते हो। इंट्रो सुन लिया करो, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताती। सच में, आप इंट्रो सुनो एक बारी, मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती। मैं वीडियोस के बारे में ही बताती हूँ और वो नियम बताती हूँ जो मैंने लगा रखे हैं और अगर इसके अलावा कोई सुविधाएं मैंने दे रखी हैं उनके बारे में बताती हूँ, अपने बारे में कुछ नहीं बताती। ठीक है, ज्यादातर इंट्रो ना लोग इसलिए स्किप कर देते हैं, उनको लगता है कि यार अपनी पढ़ाइयाँ कर रही होंगी। मैं कुछ नहीं करती भाई, आप सुन तो लो, आप ही के सवालों के जवाब देती हूँ। और डिस्क्रिप्शन भी चेक करो, क्योंकि उस दिन मुझे कोई बोल रहा था कि आप इनिशियल्स नहीं रखते हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है। तो मैं कहा इनिशियल्स तो मैं रखती हूँ, डिस्क्रिप्शन चेक किया करो, टाइम स्टैम्प चेक किया करो। ओके, इनिशियल्स रखती हूँ, बर्थ मंथ भी रखती हूँ, आपकी सुविधा के लिए जो कुछ कर सकती हूँ मैं करती हूँ। देखिए, सिंगिंग बॉल का यूज मैं करती थी एनर्जी क्लींजिंग के लिए, लेकिन मुझे कमेंट्स आए कि हमें दिक्कत होती है, तो मैंने फिर उसका वीडियो का लिंक डाल दिया। वीडियो में करना वो बंद कर दिया, नहीं चाहती कि किसी को भी तकलीफ हो। लिंक मैंने डाल दिया, जिनको देखना है वो देख लेंगे, जिनको नहीं देखना है कोई बात नहीं। टाइम स्टैम्प की बात ही नहीं हुई फिर यहाँ पर, है ना। इतना तो ख्याल रखती हूँ, फिर भी आप लोग मुझे ऐसे बोल देते हो, बताओ मैं क्या करूँ। और तो चलिए भाई शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और गाइस, मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, माफ करिएगा, थोड़ा हो सकता है आपको आवाज चेंज लगे, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी एक ही दिन में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं कि क्या है मैसेजेस आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। और हाँ, एक बात और, जो कार्ड्स में मैसेजेस आएंगे वही मैं आपको दूंगी।
ओके, मैं अलग से कुछ वैसे भी नहीं बोलती और आज भी नहीं बोलने वाली। क्या होता है ना कि कुछ मैसेजेस आते हैं आपके लिए कार्ड्स में, और जब मैं वो आपको बताती हूँ, समझाती हूँ, तो मुझे कमेंट में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, आपकी ये सोच गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं अपनी सोच रखती ही नहीं गाइस, मैं आपको वही बताती हूँ जो कार्ड्स में होता है। ओके, उनको रीड करना और जो यूनिवर्स मैसेजेस देती है उनको आप तक पहुंचाने का काम मेरा है। मुझसे अगर कोई पूछेगा ना पर्सनली कि आप इस जगह पर होते, ऐसी सिचुएशन आपके सामने होती तो आप क्या करते, तब मैं अपने विचार रखूंगी, उससे पहले नहीं। मैं सिर्फ मैसेजेस आपको बताती हूँ, पढ़कर आपको समझाती हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से क्या आपको बताया जा रहा है, और ये भी बोल देती हूँ कि आगे आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हो। ओके, मैं अपने विचार कभी किसी पर नहीं थोपती, ना ही किसी से ये कहती हूँ कि मेरे अनुसार चलो। ठीक है, तो यहाँ पर सही और गलत की कोई बात ही नहीं है। आपके लिए जो मैसेजेस आएंगे मैं वही बताऊंगी और वही बताती हूँ। ठीक है, आप कल को अगर पर्सनली मुझसे मिलते हो और मुझसे पूछते हो कुछ कि ऐसी सिचुएशन मेरी है, आप होते सुरभि तो क्या करते, तब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या करती। ठीक है, तो उसको पर्सनली मत लो, आप लोगों से यही कहूंगी, आप लोग पर्सनली ना लें। मैं सिर्फ कार्ड्स के मैसेजेस आप तक पहुंचाती हूँ, नथिंग एल्स। चलिए भाई देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द एम्प्रेस। वाओ, ये कार्ड ना ये आया करता था जब मैं शुरू में इस जर्नी में थी, उस वक्त मेरे लिए ये आया करता था। और अभी ओके, तो ये दोनों ही कार्ड्स आपके लिए एक साथ ही आ गए हैं। ऑलराइट, पेज ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि काफी सारे, मैं इसको साइड में रख दूं क्योंकि फिर मुझे कार्ड ऊपर करने हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, अभी आई थिंक आपको ये भी दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा। ऑलराइट, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, काफी सारे नहीं, आई थिंक 30% लोग शायद 40 अबव हैं या फिर 50। मुझे लगता है कि एज है अच्छे से उनकी, ऐसा लगता है। और बाकियों के लिए ऐसा लगता है कि भले ही आप 18 प्लस हो या 20 प्लस हो या 25 प्लस हो, बट काफी ज्यादा मेच्योर हो आप, ऐसा दिखता है। मेच्योरिटी लेवल हाई है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप से कम एज के लोग, मतलब जितनी एज आपकी है ना उससे आधी उम्र के जो लड़के या लड़कियां हैं, आप जो भी हो, मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, उस हिसाब से देख लेना, वो भी आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं प्रपोज करते होंगे या फिर बात करने की कोशिश करते होंगे। कुछ तो है, एक अलग सा ही अट्रैक्शन है आपके अंदर, और पता नहीं आपकी बातें कुछ ऐसी हैं या फिर आपका रहन सहन कुछ ऐसा है, आप काफी ज्यादा, मतलब आप अट्रैक्ट कर लेते हो बड़े ही आराम से किसी को भी। और अगर आपके पास प्रपोजल्स नहीं भी आते होंगे तो क्रश है आप पर लोगों का। ओके, कुछ इस तरीके की पर्सनालिटी है आपकी। एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, राइट, अबंडेंट हो, तो वो भी एक रीजन है। कहीं ना कहीं लोगों को देखकर ये लगता है कि इसने अकेले इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया, इसने इतना सब कुछ कैसे कर लिया। ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जी है, इस तरीके के मैसेजेस हैं। बट ऑलमोस्ट 70% लोग, 70 to 80% लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंगल हैं, कोई नहीं है। या तो सिंगल मदर हो सकते हो, और अगर सिंगल मदर नहीं हो तो अभी तक सिंगल हो, मतलब अनमैरिड, आई मीन। ओके, और किसी का वेट भी किया जा रहा है, और मुझे लगता है प्रपोजल्स आते हैं लेकिन आपको लगता है कि अरे नहीं, ये इतना मैच्योर नहीं है, या
ये मुझे उस लेवल तक समझ नहीं पाएगा या समझ नहीं पाएगी, या उतना डीप कनेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको हंसी आ जाती होगी कई बार जब लोग आपको प्रपोज करते होंगे, आपको लगता होगा कि अरे क्या है तो कुछ वैसा दिखता है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो काफी ज्यादा लगता है कि अनकंडीशनली लोगों को प्यार करते हो, अनकंडीशनल लव क्या है समझते हो, केयर करते हो। ओके, हो सकता है आप मेडिकल फील्ड से हो, और अगर नहीं हैं आप मेडिकल फील्ड से तो कहीं ना कहीं हील करते हो आप लोगों को किसी तरीके से। मैंने कहा ना कि आपका ऑरा कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, और बहुत ही काइंड हो, ब्यूटीफुल हो, प्यारे प्यारे हो ओके, और कार्ड्स देख लेते हैं क्या बताते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ को लेकर, क्या मैसेजेस आपका फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहता है। इन एंड यांग, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है। मुझे रीड करने में इतना मजा आ रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे करके बोलती जाऊं और जितने भी मैसेजेस हैं मैं आपको दूं, क्योंकि रीडिंग मेरी लंबी होती है, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो मैं नहीं बता पाती क्योंकि टाइम भी देखना पड़ता है। बट इस फाइल में ऐसे लग रहा है कि मैं बोलती जाऊं बोलती जाऊं बोलती जाऊं स्ट्रेटेजी, ओके। द गार्डन एंड द गेट, ब्रोकन हार्ट। लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। मिल्क एंड हनी, वाओ, रेनबो एंड गाइस, मैं सारे ही कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो अगर आप स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं, शफलिंग, ठीक है। पीपल, homeward, take yourself out on a date। बर्ड्स दिखती हैं आपको, दिखती होंगी आई थिंक। और यहां से देखते हैं क्या आया है आपके लिए। नरिश योर टेम्पल, यानी कि योर बॉडी, नरिश योर बॉडी। ये सेल्फ लव, सेल्फ केयर के मैसेजेस आ रहे हैं सारे आपके लिए। ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स, ओके। और एक कार्ड मुझे और चाहिए यहां से और फिर मैं आपको बताऊंगी आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बोलना चाह रहा है। ओके, नंबर 22। ऑलराइट, तो ये हैं आपके मैसेजेस, ये हैं आपके कार्ड्स। लेट मी शो यू, जस्ट अ मिनट, ओके। और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या मैसेजेस हैं, पहले मैं थोड़ा अच्छे से देख लूँ, ओके। मिलते हैं। ओके गाइस, सारे ही कार्ड्स मैंने देख लिए हैं और एनर्जीज भी मैंने अच्छे से पिक करी हैं, और जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप काफी ज्यादा मुझे अबंडेंट दिखाई दे रहे हो। जैसे आपने जो भी मेहनत करी उसका फल आपको मिला है, लगातार मिला है। और अगर मेहनत का फल नहीं मिला है तो ऊपर वाले की कृपा से पहले से ही आपको ये स्थान मिला हुआ है, एम्प्रेस का स्थान, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, बाय बर्थ ही उनको मिलता है ये सब कुछ, फैमिली की तरफ से या जैसे भी हो, कोई मिरेकल हुआ हो और उसके चलते मिला, या फिर मेहनत ही आपने करी है उसके चलते आपको ये पोजीशन मिली है। और ये जो पोजीशन आपको मिली है, यहां पर आने के बाद आपने दो चीजें शायद करनी बंद कर दी। एक तो आपने अपना जो स्पिरिचुअल साइड है उसको
देखना या इवॉल्व करना बंद कर दिया, ठीक है, उसकी ग्रोथ पर काम करना बंद कर दिया, और एक आपने अपनी केयर करनी भी बंद कर दी, ठीक है। ये दो चीजें दिखाई देती हैं। जैसे अगर आपने अपना फोकस आपके करियर पर लगाया, ठीक है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर लगाया, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को उतनी इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया है जितना कि आप पहले दिया करते थे। हो सकता है हाल फिलहाल में आपने मेडिटेशन बंद किया हो, या फिर आपने योगा करना बंद किया हो, और आप ये बोलते रहते हो कि कल करेंगे, कल करेंगे, आज काम बहुत है, कल करेंगे, आज काम बहुत ज्यादा हो गया, मीटिंग्स बहुत थी, कल देख लेते हैं, शाम को देख लेते हैं। फिर शाम को पता चला बहुत थक गए और आप सो गए, ठीक है। तो इस तरीके से करते 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 कहीं ना कहीं नेम एंड फेम, मनी, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में मुझे ऐसा लग रहा है आप धीरे 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 करके कम होते चले जा रहे हो, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स ये कह रही है, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये कह रहा है कि आज आप जिस जगह पर हो ना, वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की वजह से हो, राइट। तो आपको उससे तो भूलना ही नहीं है। दूसरा, अपनी केयर करना भी बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये अबंडेंस चाहते हो, जैसे सन का कार्ड बताता है, ओके, अगर आप ये अबंडेंस चाहते हो, ये लाइट चाहते हो, अगर आप ये प्रकाश चाहते हो, तो आपको स्पिरिचुअलिटी का ध्यान रखते हुए खुद का भी ध्यान रखना है। आई एम श्योर आपने मेडिटेशन मिस किया है, स्किप किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं आप इतना ज्यादा खो गए हो अपनी जो भी करंटली आप कर रहे हो, करंट लाइफ आपकी जो भी है, जो भी आपके गोल्स होंगे, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने में आप इतने ज्यादा बिजी हो गए हो कि कहीं ना कहीं आपने जो खुद की आप केयर करते थे, जैसे खुद को आप पैम्पर करते होगे समटाइम्स, एंड कभी खुद के लिए टाइम निकालते थे कि ठीक है अब मुझे रिज्यूवनेट होने की जरूरत है, तो मैं अभी मेडिटेशन के लिए जा रही हूँ और मैं 2 दिन काम नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, ओके, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ मतलब अगर कोई फायदा भी हो रहा है तो उसको भी छोड़कर, क्योंकि आपको ये लगता था कि आज अगर मैंने ये काम नहीं किया, चलो 1 दिन का अगर नुकसान होता भी है तब भी कोई बात नहीं, मुझे खुद को परफेक्ट रखना है। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं, अगर मैं हेल्दी नहीं हूं, तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो इसको अगर छोड़ भी दे तो कोई बात नहीं। आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है कि अब आपको कुछ मिस करने में प्रॉब्लम होता है। आपको लगता है अरे अगर मैं 1 घंटा यहाँ पर लगा दूंगी और वहां पर मैंने नहीं लगाया तो वहां पर नुकसान हो जाएगा। उस वाले नुकसान को आप देख रहे हो, लेकिन इसकी गहराई को नहीं देख रहे कि आज जहां पर आप पहुंचे हो ना, किस वजह से पहुंचे हो। तो कहीं ना कहीं काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो, अबंडेंस को पाने में इतने ज्यादा व्यस्त हो कि खुद की केयर करनी बंद कर दी। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी में भी जो आपने जगह बनाई हुई थी, जो आपने सीखा था, वो कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो। अबंडेंस आपको चाहिए, सब कुछ है, लेकिन इसको आप पीछे छोड़ रहे हो, जो कि बहुत गलत है। ये स्पिरिचुअलिटी को पीछे छोड़ने का जो यहाँ पर सीन दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपका मित्र हो जो उन दिनों में आपका साथ दे जब आपके पास कोई भी नहीं था, और आज जब आप आगे बढ़कर निकल गए, कुछ बन गए, तो आपने उस मित्र को छोड़ दिया। तो इसको क्या कहेंगे? आई थिंक मैंने अच्छे से आपको समझाया है, राइट? तो उसको तो आपने छोड़ना ही नहीं है, वो तो जड़ है, ठीक है? तो मेडिटेशन करो और खुद के लिए टाइम निकालो। ये मैसेज है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से, क्योंकि जो बैलेंस आपने खुद के अंदर बनाया है इन एंड यांग का, ये कल भी आई थिंक मैंने एक वीडियो में बोला था, किसी वीडियो में मैंने बोला था, वहां पर कुछ ऐसा था जहां मैंने बोला कि अगर आप अपने इन एंड यांग, अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस में लेकर आते हो तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो वहां पर किसी का कमेंट आया था कि नहीं, ऐसा नहीं होता, हमें जरूरत पड़ती है। कोविड आया था तो हमें जरूरत पड़ी थी ना लोगों से बात करने की। ऑफ कोर्स पड़ती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है कि अगर कोविड आया या कोई भी समस्या आई और हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं है तो हम डिप्रेशन में चले जाएं। यही आपको सिखाया जाता है मेडिटेशन में, योगा के वक्त, कि आप अगर खुद में संपूर्ण होगे ना तो आपको जरूरत नहीं होगी। अगर कोई बात कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर बात नहीं कर रहा है तो भी अच्छी बात है। बात नहीं कर रहा है और आप पागल हो रहे हो तो ये गलत है, राइट? क्योंकि वो सारी चीजें हमें मिली हैं यूनिवर्स की तरफ से, जिससे कि हम खुद को कंट्रोल में रख सकें, खुद की सुरक्षा कर सकें, है ना? तो वही कहीं ना कहीं मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि अच्छी बात है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आप लेकर आ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, करियर पर फोकस कर रहे हो, अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हो, लेकिन बैलेंस मत खो। फ्यूचर आपका बहुत सुंदर है अगर आपने इन 2 बातों पर ध्यान दे दिया, तो फोकस कर लिया। तो मिल्क एंड हनी का कार्ड आया है आपके लिए, व्हाट एल्स? हम सभी यही चाहते हैं, राइट?
लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप वापस से मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा फोकस करें, खुद पर थोड़ा फोकस करें, खुद की हीलिंग करें, थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालें, खुद को कहते हैं ना कि चलो डेट पर चलते हैं ओके, तो खुद के साथ ये करो ना, थोड़ा टाइम निकालो, कॉफी डेट कर लो खुद के साथ, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको अच्छा फील करवाएगा, ओके। और जितनी भी चिंताएं हैं थोड़ा उनको साइड में कर दो। मतलब आप काफी अच्छे थे पहले सरेंडर करने में, बेफिक्र रहने में, कुछ भी ट्रांसफॉर्म करने में, लेकिन धीरे 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 करके कहीं ना कहीं आप इस दुनिया में इतना ज्यादा आ रहे हो कि उस दुनिया को आप भूल रहे हो, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में रहना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आप बैलेंस बनाकर आगे बढ़ सकें, ठीक है। आई थिंक मैंने क्लियर किया है सब कुछ। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। एंड गाइज, अगर आप चाहते हैं ये बाय करना, ये ब्रेसलेट्स, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे मेल आईडी के थ्रू, या फिर जो नंबर मैंने दिया है व्हाट्सएप का उसके थ्रू। तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ इन ब्रेसलेट्स के जरिए, आपको बता सकती हूँ कि आपको कौन सा स्टोन चाहिए होगा, कौन सा क्रिस्टल, कौन सा ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए जिससे कि आपकी ग्रोथ हो। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से एक नए रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड कॉर्नुकोपिया, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। लेकिन उससे पहले जाकर इंट्रो देख लेना, डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, क्योंकि आप लोग वही सवाल मुझसे पूछते हो जिनका जवाब मैं हर दिन देती हूँ इंट्रो में। तो एक बार ही उसको सुन लें। मैं मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताती गाइस, मैं आपके सवालों के ही जवाब देती हूँ। इंट्रो को लोग स्किप कर देते हैं, उनको ये लगता है कि बेशक ही अपने बारे में कुछ बता रही होंगी, बट यहाँ ऐसा नहीं है भाई, आपके ही सवालों के जवाब देती हूँ मैं, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगर कुछ जानना है तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आपको एक नंबर मिल जाएगा, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हो, कुछ भी आगे पूछना है उसके लिए, ठीक है। तो इंट्रो स्किप ना किया करो, बेशक लंबा है लेकिन आपके ही सवालों के जवाब मैं देती हूँ वहां पर, क्योंकि मैं रीडिंग में बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती आप लोगों को। अब यहाँ पर आज देखो मैं बता रही हूँ, नहीं अच्छा लग रहा होगा आपको, है ना, मैं नहीं बताना चाहती यहाँ, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो देखते हैं कि आपका फ्यूचर सेल्फ जो है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है। और गाइस मुझे क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड है, हो सकता है थोड़ा आपको अजीब सा लगे सुनने में, मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन आज के लिए क्षमा चाहूंगी। चलिए, ओके, 8 of Wands, ओह टावर, ऑल राइट, कम्युनिकेशन, फूल, ओके। एयर साइन के हो सकते हैं आप, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या फिर आप हो सकते हैं वृश्चिक राशि के, या फिर टॉरस हो सकता है, वृष राशि, एंड यहाँ फिर और कौन सी आ रही है, वर्गो, कन्या, ओके। ये राशियां हो सकता है आपकी हो। आप लोग ना काफी बात करने में काफी अच्छे हो वैसे, जैसे कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो आप आर्ग्यूमेंट्स हमेशा ही जीत जाते होगे। हो सकता है आप ऐसा भी हो सकता है आप लॉयर हो, ओके। मतलब आपको आपसे बातों में कोई जीत नहीं सकता। आई थिंक ये जो मैंने अभी बोला है ये आपको और भी लोग बोलते होंगे कि भाई तुमसे बातों में तो कोई नहीं जीत सकता, राइट। लेकिन क्या हो जाता है जब हमें बहुत ज्यादा तारीफें मिलती है ना चारों तरफ से कि अरे उससे बात करो, वो ऐसे बात करती है कि कोई भी कन्विंस हो जाएगा या फिर किसी का भी काम बन जाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि इसकी वजह से हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं,
ओके। और फिर ये होता है, जैसे कई बार आपने सुना होगा, अगर आप बहुत सीधा बोलते हो किसी को तो लोग इस तरीके से बोलते हैं, अरे वो तो सीधी बात करती है, तीखा बोलती हो भले ही लेकिन सीधी बात करती है, अरे उसमें बहुत हिम्मत है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होता है ना कि हम कुछ लोगों के साथ होता है, सभी के साथ नहीं, हम इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं, चने की झाड़ पर चढ़ा दिया, ठीक है, हाँ वो वाली चीज, वहां पर चढ़ जाते हैं, और जो बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए, ओके, वो भी हम बोल देते हैं, जिससे कि सामने वाला बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए या फिर खुद हमारे ऊपर विपत्तियां आ जाएं। ये कब होता है, जब हमारे अंदर या तो घमंड आए या फिर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, या फिर हमें ये लगे कि अरे हम बोलेंगे तो सब हमारी वाहवाही ही करेंगे क्योंकि हम तो सही बोलते हैं, हम तो सच बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। आप बोलते बहुत अच्छा हो, ओके, सच बोलते हो, लेकिन एक लिमिट रखना जरूरी होता है कुछ भी करने, कोई भी काम हो, कुछ भी हो। प्यार जब हम करते हैं ना, अगर हम उसमें भी लिमिट नहीं रखते हैं और खुद को पूरी तरीके से खो देते हैं किसी के लिए, तो यूनिवर्स पक्का उसके साथ में हमारा सेपरेशन करवा देती है, क्योंकि यूनिवर्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप अपनी पहचान किसी के लिए खो दो। वैसे ही अगर हम नफरत आउट ऑफ लिमिट करें तो उसका फल हमें मिल जाता है। वैसे ही कोई भी चीज ना लिमिट के अंदर ही अच्छी लगती है, बाहर नहीं। आप सच्चे हो, अच्छे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो बातें आप बोल देते हो जो आपके लिए हितकारी नहीं होती, मतलब आपके हित के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। अब या तो अभी ऐसा है या फिर हो सकता है फ्यूचर में आप ऐसा करें, क्योंकि आपकी सोल जानती है, आपका फ्यूचर सेल्फ जानता है, तो वो आपको बता रहा है कि आगे चलकर इन चीजों पर सावधानी रखें वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या निकल कर आता है आपके लिए, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। चलो भाई, मैं फिर से आपको बता दूं, मैं आपको गलत नहीं कह रही, ये हो जाता है समटाइम्स, भाई इंसान है हम, तो हो जाता है, लेकिन हमें सुधारने की जरूरत है ना। कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, इन्हीं के बारे में हमें जानना है, हमें सीखना है ना। खुद को सुधारना है, दूसरों को सुधारना है, उनको बताना है कि उनके लिए क्या सही है, दूसरों के लिए क्या सही है ना, ये तो करना है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम सभी ना स्टूडेंट्स ही हैं। अगर कोई किसी को ये बोलता है ना कि मैं तो गुरु हूं, मुझे सब कुछ पता है, तो गलत है। नहीं, हम सब स्टूडेंट्स ही हैं और यूनिवर्स हमारी गुरु है, वो हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। ये साइकिल्स चलते हैं, लेसन्स मिलते हैं, इसीलिए मिलते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करते हुए हम इन चीजों में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको गलत नहीं बोल रही, ऐसा मत सोच लेना कि अरे सुरभि ने ऐसा बोल दिया, अरे दी तो हमें ऐसे बोल रही है। नहीं, मैं आपको गलत नहीं बोल रही, मैं आपको बता रही हूँ कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। और वो भी ये तो आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से है मैसेजेस, ठीक है। तो आपको अलर्ट रहना है और कुछ नहीं। द गार्डन एंड द गेट। तो समस्या ये है, समस्या बंद जाने की है। अगर आप बोलते नहीं हो तो आपको लगता होगा कि आपको घुटन होती होगी, मेरे मन में ये बात चल रही है, मैं इसको बोल दूं, मैं इसको सीधा कर दूं, मैं इसको ठीक कर दूं, मैं इसको बता दूं सच क्या है। आई अंडरस्टैंड। और इसकी वजह से हो जाती होंगी प्रॉब्लम्स, होती तो है भाई, बोलने पर ही है सब कुछ, है ना। और आपका फ्यूचर सेल्फ ये कह रहा है कि थोड़ा सा कंट्रोल करो। ओके, देख लेते हैं और भी देख लेते हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, अब मैं यहां से निकालूंगी कार्ड्स। कहाँ से लेने चाहिए मुझे? यहां से लेने चाहिए। ओके, ये वाले। तो यहां पर आया है मेक योर ड्रीम्स रियल। ऑलराइट, बी प्रोएक्टिव। पर्पल एंड पर्पल। ओके, बनियान। पहले पीपल आया था, बनियान आया।
स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स, 2 आ गए हैं। लुक टू दी स्टार्स, ओके। और देखते हैं यहाँ पर, आप लोग स्किप कर सकते हो शफलिंग बाय द वे, ठीक है। मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, मैं तभी मैसेज दूंगी, मुझे वही अच्छा लगता है कि एक बारी में समझा दो जो भी है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, है ना। करियर के लिए कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है पर्सनल लाइफ को लेकर कर रहे हो। ज्यादातर लोगों के लिए लगता है करियर को लेकर काफी ज्यादा आप लोग लगे पड़े हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो। ओके, कम होम टू योरसेल्फ, यहां पर भी ये लड़की देखो स्टडी कर रही है। ओके, एक कार्ड मुझे और चाहिए यहां से ही। weave together the crown you deserve, okay। ओके गाइज, तो ये रहे आपके कार्ड्स, और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कहना चाहता है। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑल राइट गाइज, तो सारे कार्ड्स मैंने देख लिए हैं और मुझे थोड़ा पानी पीना है, उसके बाद में बोलती हूँ। एनर्जीज मैंने पिक करी हैं, बताती हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए मैसेज क्या है। पहला मैसेज तो वही है जो मैंने आपको दिया था अबाउट कम्युनिकेशन, कि थोड़ा सा आप समझदारी से बात करें, बोलें, कम्युनिकेट करें लोगों से। और दूसरा मैसेज यहाँ पर ये आता है कि अगर आपके कुछ ड्रीम्स हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपका फोकस उसी पर होना चाहिए और सारी चीजों पर नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपकी आदत हो कि आप अपना भी काम करते हो, अपने जो गोल्स हैं उन पर भी फोकस करते हो, और साथ ही साथ इधर उधर भी आपकी नजर बनी रहती है, ठीक है। इधर भी देख लिया क्या हो रहा है, वो क्या बात कर रहा है, ये क्या बात कर रही है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान भटकता है, भटकने वाली मैं बात नहीं कर रही। जिनका ध्यान भटकता है वो फोकस ही नहीं कर पाते, मतलब वो कहीं पर फोकस करेंगे तो उनका फोकस वो लग ही नहीं पाता, ठीक है। आपके साथ वैसा नहीं है, आपका ध्यान तो अच्छे से लगता है, आप जो भी काम करो ना पूरा फोकस कर पाते हो, कंसंट्रेट कर पाते हो, बढ़िया से कर पाते हो काम अपना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 4 जगह आपकी नजर बनी रहती है, इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी, है ना। तो आपको ये बोला गया है कि ये जो चीजें हैं ना आपकी, मतलब 4 जगह इधर उधर देखना, इधर उधर कुछ करना, सुनना, ये वाली आदत अपनी थोड़ी सी चेंज कर दो। इसके चलते क्या होता है कि लोगों की जो निगेटिव एनर्जी है, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, ओके, आपके लिए बुरा सोचते हैं, आपसे नफरत करते हैं, तो उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आप पर असर डालनी शुरू कर देती है। अभी भले ही ना कर रही हो, लेकिन फ्यूचर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस हैं, तो आपका फ्यूचर सेल्फ ये बोल रहा है कि अगर आपने इसको नहीं रोका तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम होगी अपने गोल्स पाने में, राइट। आई थिंक मैंने क्लियर किया है पॉइंट। आपको बोला गया है अपने गोल्स पर ध्यान देने का, फोकस करने का और मस्त रहने का, ठीक है, ये आपको बोला गया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत मुश्किल हो, उनका सवाल ये हो कि भाई हम कैसे मस्त रह लें जब जिम्मेदारियां हम पर हैं और हमें देखना ही है, चारों तरफ हमें काम करना ही, हम कैसे करें। प्रैक्टिस डालो, प्रैक्टिस करो, ओके। यहां पर अगर आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़े गाइस, तो आप हेल्प ले सकते हो। जैसे कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान इधर उधर जाता है, तो उनको तो मैं यही कहूंगी कि इधर उधर से ध्यान हटा लो, क्योंकि जब इधर उधर ध्यान लगाओगे तो बहुत सी चीजें आपके दिमाग में चलेंगी, और ऐसा भी हो जाएगा कि जिन लोगों से आपको बात नहीं करनी चाहिए आप उनसे बात करोगे, और वो फिर आगे चलकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, जिससे कि आप अपने गोल को पाने में मुश्किलें आएंगी। ऐसा नहीं है कि गोल नहीं आप पा सकोगे, अपना जो भी ड्रीम है उसको पूरा नहीं कर सकोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो क्यों पढ़ना किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में, आर्ग्यूमेंट्स में, ठीक है, ऐसा समझ लो। और जिनकी जिम्मेदारी है, जैसे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके कई तरीके के काम हैं, जैसे मैं करती हूँ, एक जगह में नहीं रह सकती, बहुत कुछ करना होता है, कई जगहों पर कई
तरीके के काम कर रही हूँ, कहीं चैरिटी कर रही हूँ, कहीं एनजीओ के लिए पूछ रही हूँ, कहीं हीलिंग कर रही हूँ, क्रिस्टल्स के लिए भी कर रही हूँ, रीडिंग्स भी कर रही हूँ, जनरल रीडिंग कर रही हूँ, पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ, और भी जो है मैं काम अपना मतलब ये सोचती रहती हूँ कि और बड़ा हो जाए और लोगों की हेल्प कर दूं, तो कई जगह मेरा दिमाग लगा रहता है। ठीक है, तो इस तरीके के अगर लोग हैं, अगर आप लोग इस तरीके के हो, तो फिर आप किसी का साथ ढूंढ लो, जो कि मैंने ढूंढना शुरू किया है। ओके, क्योंकि ये काम बिना टीम के नहीं हो सकता। आप एक हद तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो, एक हद तक ही मेहनत कर सकते हो, लेकिन फिर किसी ना किसी की जरूरत आपको जरूर पड़ती है। ये कोई हल्का सा भी आपको हाथ लगा दे, ऐसे आपके काम में हाथ लगा देगा ना, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। तो उसको फाइंड करो, अकेले मत करो, क्योंकि अकेले अगर करोगे तो ड्रीम्स आपके बहुत बड़े हैं, और जब तक वहां पहुंचने तक का नंबर आएगा ना, उससे पहले ही आप कमजोर पड़ जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट हो चुकी होगी। तो ओवरऑल एनर्जी क्या है कार्ड्स की, और जो मैसेजेस हैं फ्यूचर सेल्फ की तरफ से, वो क्या है कि अपनी एनर्जी को पहले खुद पर लगाना है, अपने काम पर लगाना है, खुद पर लगाना है। बाद में अगर यहां से जो आपका ड्रीम, जैसे आपको कोई एग्जाम पास करना है, ठीक है, आपको पहले पूरी जो अपनी एनर्जी है अपनी पढ़ाई करने पर लगाना है, अपनी प्रिपरेशन में लगाना है। उसके बाद अगर टाइम मिलता है, टाइम बचता है, एनर्जी बचती है, तो थोड़ा इधर उधर भी देख लिया, लेकिन प्रायोरिटी खुद को दो अगर चाहते हो कि ड्रीम्स आपके पूरे हों। ठीक है, अगर कोई जिम्मेदारी नहीं है, और अगर आप पर जिम्मेदारियां हैं कई सारी, और जिसकी वजह से आपको 4 जगह दिमाग लगाना ही पड़ता है, तो फिर टीम वर्क करो, अकेले मत करो। फाइंड करो कुछ ऐसे लोगों को जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर बहुत सुंदर है। ये जो कार्ड है ये बताता है कि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, ओके, फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। एक कंपनी आप बनाओगे इन फ्यूचर, अपनी मेहनत से कुछ शुरू करोगे, कंपनी होगी, और उस कंपनी में कई सारे लोग काम करेंगे आपके अंडर। ठीक है, ऐसा है, ऐसा दिखता है। लेकिन ये जो इतना बड़ा सपना आपने देखा है, वो इस तरीके से पूरा नहीं होगा जिस तरीके से आप करने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा सा ध्यान दो, और सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट हो, बात करने में भी अच्छे हो, कॉन्फिडेंट हो, लेकिन कहीं और वेस्ट कर देते हो एनर्जी, वो नहीं करना है। ठीक है, एक तो इसकी वजह से ब्लॉकेजेस आएंगे, दूसरा आपकी हेल्थ भी खराब होगी, और आप जो पाना चाहते हो उसको पाओगे तो जरूर, लेकिन टाइम लग जाएगा। और जब देरी से हमें कुछ मिलता है ना, तो उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता। आपको पता होगा, ये आपने महसूस किया होगा, जब हम कुछ मांगते हैं यूनिवर्स से, और अगर हमें वो काफी लेट मिले, तो फिर वो जो एक्साइटमेंट रहता है, वो एक एक चाह जो रहती है, वो नहीं रहती इतने टाइम के बाद। चाहे वो चीज हमें मिल जाए, चाहे कैसे भी मिले, लेकिन फिर वो अंदर से वो नहीं लगता ना कि हाँ अरे मुझे मिल गया। जैसे हम नहीं कहते खुशी के आंसू, तो वो नहीं रहते। फिर मिल गया नहीं मिला एक बराबर है। ठीक है, तो ये आपको बोला गया है। तो आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से यही मैसेजेस हैं, और आपको संभलना है, संभालना है, और ध्यान देना है कि किस तरीके से इसे फॉलो करोगे जो एडवाइस आपको मिली है। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।